हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आज जो आपके सामने बड़ी खबरें लेकर आए, जहां पर पाकिस्तानी गोलाबारी का भारतीय सेना ने दिया कुछ यूं जवाब। बताएंगे दोस्तों क्या क्या कर दिया तबाह और कितने पाकिस्तानी सैनिकों को कर डाला है ढेर। बताएंगे दोस्तों पूरी बड़ी खबर। साथ ही बताएंगे जहां पर चाइना को फिर अमेरिका देने वाला है तगड़ा झटका। तो दोस्तों हर तरह की बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आए चलेंगे एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के हर फैसले का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को हमेशा की तरह भी कर दीजिए लाइक, चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइंस, जहां पर आपको बताएंगे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देने वाले हैं राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा। बताएंगे क्यों दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर चीन पर नरम नहीं है जो बाइडेन, ड्रैगन को दे दी है बड़ी नसीहत, बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों ये भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां आतंकवाद पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को घेरा तो उसके बचाव में उतरा चाइना। बताएंगे किस प्रकार उतरा। साथ ही बताएंगे जहां पर ट्रंप ने फिर चुनावी नतीजे पर उठाए हैं सवाल, अश्वेत मतदाताओं पर फोड़ा हार का ठीकरा। जी हाँ दोस्तों बताएंगे क्या कहा उन्होंने। साथ ही बताएंगे जहां अगर ट्रंप ने नहीं मानी हार तो ट्विटर करने जा रहा है 20 जनवरी को ये बड़ा काम। जी हाँ दोस्तों क्या काम करने जा रहा है इससे भी अवगत कराएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर दिल्ली में पाकिस्तानी अधिकारी को सामने बैठाकर भारत ने बताई पाकिस्तान की करतूत और पुलवामा की भी याद दिलाई। जी हाँ दोस्तों बड़ी खबरें आज लेकर आए आपके सामने। इसी तरह की सारी बड़ी खबरें आपको बताएंगे दोस्तों, तो बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं पहली और सबसे एक्सक्लूसिव बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी गोलाबारी का भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। 6 चौकियां तबाह कर डाली, साथ ही 4 सैनिकों को कर दिया ढेर और 6 लोग घायल। जी हाँ दोस्तों बता दें आपको, जम्मू में नगरोटा में पाकिस्तान के जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को ढेर किए जाने से बौखलाए पाकिस्तान की ओर से नौशेरा सेक्टर के लाम क्षेत्र में गोलाबारी कर घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया है। शनिवार रात पाकिस्तानी गोलाबारी में सेना के एक हवलदार शहीद हो गए जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया। दूसरी तरफ सेना की मुंहतोड़ जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तानी सेना की 6 चौकियों को तबाह कर दिया गया। इस दौरान 4 सैनिक भी मार गिराए गए पाकिस्तान के। जी हाँ दोस्तों, जबकि 6 घायल बताए जा रहे हैं। बता दें शहीद होने वाले जो हवलदार है अपने भारतीय पाटिल संग्राम शिवाजी महाराष्ट्र के कोल्हापुर के निवासी थे। उनको कमेंट सेक्शन में श्रद्धांजलि भरा हुआ 2 बातें जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। उनको कमेंट सेक्शन में श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा दोस्तों। सेना ने उनके बलिदान पर नमन करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानी को पूरा देश हमेशा याद रखेगा। पाकिस्तानी सैनिकों ने शनिवार रात करीब 1:30 बजे सेना की चौकियों को निशाना बनाते हुए पहले छोटे हथियारों से गोलाबारी की। कुछ देर बाद मोर्टार से गोले दागने शुरू कर दिए। इस दौरान पाकिस्तान ने आतंकियों को घुसपैठ कराकर भारतीय क्षेत्र में भेजने का प्रयास किया। सेना के सतर्क जवानों ने पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। सेना की गोलाबारी के दौरान पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है दोस्तों। लाम क्षेत्र में सेना ने अलर्ट जारी करते हुए इलाके में रहने वाले लोगों को भी सतर्क कर दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि सेना के एक अधिकारी ने बताया कि नियंत्रण रेखा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सेना पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। ऐसे में दोस्तों भारत के इस जवाबी कार्यवाही से आप कितने सहमत है और आपको नहीं लगता दोस्तों कि पाकिस्तान के लहजे में जवाब देने से अच्छा है कि पाकिस्तान को मोदी जी स्टाइल में यानी कि अंदर घुस के मारना चाहिए? दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। क्या सर्जिकल स्ट्राइक फिर चाहते हैं आप लोग, हाँ या ना? देखते हैं कितने लोग चाहते हैं। एक और खबर की ओर चले तो चाइना को जवाब देने का है प्लान। 6 दशक में पहली बार व्हाइट हाउस
हाउस पहुंचे तिब्बत के राजनीतिक प्रमुख। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख ने 6 दशक में पहली बार व्हाइट हाउस का दौरा किया है और तिब्बत मामलों के लिए नव नियुक्त अमेरिकी अधिकारी से मुलाकात की। केंद्रीय तिब्बत प्रशासन ने शनिवार को ये जानकारी दी। तिब्बत के इस कदम से चाइना और नाराज हो गया है। तिब्बत के इस कदम से चीन और नाराज हो सकता है, जिसने अमेरिका पर अपने आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। सीटीए ने एक बयान में कहा कि डॉक्टर लोबसांग सांगाई ने शुक्रवार को अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रवेश किया, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। ऐसे में दोस्तों 6 दशकों में पहली बार व्हाइट हाउस में तिब्बत के राजनीतिक प्रमुख की एंट्री चाइना के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है अवश्य बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर दावा किया ये जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन कैंसर से जूझ रहे हैं और कभी भी छोड़ सकते हैं राष्ट्रपति का पद। जी हाँ दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन के एक प्रमुख आलोचक ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति कैंसर से जूझ रहे हैं। डेली मेल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राजनेता वलेरी सोलोवेई का कहना है कि उन्हें अपने सूत्रों से ये पता चला है कि फरवरी में 68 साल के पुतिन की सर्जरी भी हुई थी। तो वहीं रूस की सरकार ने इस बात को खारिज किया है कि पुतिन किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रही है। डेली मेल की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक अन्य सूत्र ने यह जानकारी दी है कि पुतिन के पेट की सर्जरी की गई थी। करीब 2 हफ्ते पहले रूसी राजनेता वलेरी सोलोवेई ने यह भी दावा किया था कि पुतिन पार्किंसन बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों उनकी तरफ से ये जताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन कभी भी राष्ट्रपति के पद को छोड़ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो चाइना पर नरम नहीं है जो बाइडन, ड्रैगन को दी नसीहत, कहा नियमों का सख्ती से करे पालन। जी हाँ दोस्तों, डेमोक्रेट कैंडिडेट जो बाइडन के अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर चुने जाने के बाद से इस बात पर चर्चा हो रही थी कि चीन को लेकर वो क्या रुख अपनाएंगे। अब जो बाइडन ने साफ तौर पर कहा है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि चाइना नियम कायदे के आधार पर काम करे। जो बाइडन ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि चीन जिस प्रकार से काम कर रहा है इसके लिए वो उसे दंडित करना चाहते हैं। जो बाइडन की इस टिप्पणी के बारे में उनसे पूछे जाने पर वो प्रतिक्रिया दे रहे थे। ऐसे में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप भी जिस प्रकार से चाइना की हमेशा आलोचना करते रहते हैं और हमेशा चाइना को धमकाते रहते थे, ऐसे में दोस्तों जो बाइडन भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की राह पर चलते दिखाई पड़ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य ही बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो आतंकवाद पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घेरा तो पाकिस्तान के बचाव में उतर गया चाइना। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर जमकर बरसे, जिसके फौरन बाद पाकिस्तान का जिगरी कहे जाने वाला दोस्त चाइना उसके बचाव में उतर आया है। यहाँ तक कि आतंकवाद पर एक्शन लेने में नाकामयाब होने पर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का शिकार हो चुके पाकिस्तान की पेइचिंग ने तारीफ कर डाली है। चाइना ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ सकारात्मक योगदान करने के लिए पाकिस्तान की सराहना भी की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिजियान झाओ ने कहा है चाइना अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान की तारीफ करता है और आतंकी बलों पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान का समर्थन करता है। सीपीईसी को डुबोने की कोशिशें असफल ही होंगी। पेइचिंग खुद को पाकिस्तान का जिगरी दोस्त बताता है और पहले भी पाकिस्तान का बचाव करता आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमला करते हुए कहा था कि पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद के 4 आतंकियों का मारा जाना और हथियारों विस्फोटकों का जखीरा मिलना जताता है कि तबाही मचाने के उनके मंसूबों को फेल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान पर इस हमले का बचाव करने के लिए चाइना जिस प्रकार से सामने आया है दोस्तों, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो ट्रंप ने फिर चुनावी नतीजे पर उठाए सवाल। अश्वेत मतदाताओं पर फोड़ा हार का ठीकरा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी व्हाइट हाउस की बाट
जोह रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव के नतीजे आने के बाद भी उन्हें किसी चमत्कार के होने की उम्मीद है। हालांकि अब ये मुश्किल है, लेकिन ट्रंप मानने को तैयार नहीं। चुनावी नतीजों में अश्वेत मतदाताओं के मतदान ने काफी अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में ट्रंप अब इन्हीं अश्वेत मतदाताओं पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ा है। ट्रंप का कहना है कि नतीजे पलटने की वजह फिलाडेल्फिया, डेट्रॉयट और अन्य डेमोक्रेट्स शहरों में डाले गए मतपत्रों को अमान्य करने से संबंधित है। बता दें कि अमेरिका के लगभग हर राज्य से चुनावी नतीजे आने के बाद ट्रंप के प्रचार अभियान से जुड़े लोग केवल उन स्थानों को टारगेट कर रहे हैं जहां धोखाधड़ी होने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ट्रंप के अभी तक जिद ना छोड़ने को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, और आप लोग ट्रंप को अब क्या सजेशन, क्या उपाय देना चाहेंगे, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो भारत पाकिस्तान सीमा की चौकसी में है ढेरों सुराग, आतंकियों को दे रहे हैं घुसपैठ का मौका। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा की चौकसी के लिए सेना और बीएसएफ दिन रात लगी रहती है। सीमा पर नजर रखने के लिए कुछ उपकरण भी आ रहे हैं, लेजर दीवार तैयार करने की खबरें भी आती रहती हैं। इन सब के बावजूद पाकिस्तान से चले आतंकी भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। सीमा की चौकसी में ऐसे कितने छेद हैं जो आतंकियों को घुसपैठ का मौका दे रही है। एक सवाल है कि सुरक्षा एजेंसियों के बीच कहीं छोटे भाई बड़े भाई जैसा तो कुछ शुरू नहीं हो गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो ट्रंप ने नहीं मानी हार, तो ट्विटर ने कहा कि 20 जनवरी को जो बाइडेन को सौंप दूंगा अमेरिकी राष्ट्रपति का अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, ट्विटर ने कहा है कि अकाउंट को सौंपने की प्रक्रिया में ट्रंप की टीम और नए राष्ट्रपति बनने जा रहे जो बाइडेन की टीम के बीच सूचना साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपनी ने कहा कि इस खाते पर मौजूदा सभी ट्वीट को संग्रह करके रखा जाएगा और शपथ ग्रहण के दिन बिना किसी ट्वीट के नए खाते के रूप में उसे जो बाइडेन को सौंप दिया जाएगा। ट्विटर के प्रवक्ता निक पेसिलियो ने एक ईमेल में कहा, ट्विटर 20 जनवरी 2021 को व्हाइट हाउस के संस्थागत ट्विटर खातों के हस्तांतरण की सक्रियता से तैयारी कर रही है। कंपनी के अनुसार इसी तरह व्हाइट हाउस, उपराष्ट्रपति आदि के ट्विटर खातों के साथ भी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ट्विटर की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को साफ धमकी आई है दोस्तों, और कहना भी ठीक है क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव के नतीजों में जो बाइडेन राष्ट्रपति बनते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो ट्विटर ने साफ कह दिया है कि 20 जनवरी तक अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं माने, अपनी हार नहीं माने, तो हम राष्ट्रपति का पद वाला अकाउंट जो बाइडेन को दे देंगे। ऐसे में दोस्तों, ट्विटर के इस कदम का आप समर्थन करते हैं या नहीं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत से 100 साल पहले चुराई मूर्ति को लौटा रहा है कनाडा। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के एक विश्वविद्यालय ने भारत से करीब 100 साल पहले चुराई गई मूर्ति को वापस करने का निर्णय ले लिया है। विश्वविद्यालय ऐतिहासिक गलतियों को सही करने और उपनिवेशवाद की अप्रिय विरासत से उबरने की कोशिश के तहत 18वीं सदी की हिंदू देवी अन्नपूर्णा की अनोखी मूर्ति भारत को लौटाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप कनाडा को धन्यवाद अवश्य कर दीजिएगा। देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति यहाँ बनती हुई नजर आ रही है दोस्तों। ऐसे में एक और खबर की माने तो अमेरिका से तीसरी खबर, जहां डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे को हुआ कोरोना, जिसको लेकर हुए क्वारंटाइन। आपको बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल ये क्वारंटाइन है। प्रवक्ता का कहना है कि उनका इस सप्ताह कोरोना टेस्ट करवाया गया, हालांकि उनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। फिलहाल वो शुक्रवार से क्वारंटाइन है। ट्रंप जूनियर डॉक्टर द्वारा बताए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो नगरोटा हमले से जुड़ी खबर आ रही है, जहां MEA ने पाकिस्तानी अधिकारी को सामने बैठाकर बताई करतूत, पुलवामा की भी दिलाई याद। जी हाँ दोस्तों, भारत ने जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किए जाने के बाद पाकिस्तान को एक और कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को तलब कर भारतीय विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि पड़ोसी मुल्क अपनी जमीन पर आतंक को पनाह देना बंद कर दे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जारी एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अतीत में भी जैश भारत के खिलाफ हमलों को अंजाम देता रहा है। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में भी जैश मोहम्मद का हाथ था। एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास
पास से बड़े पैमाने पर बरामद हथियार और बारूद इस बात की तस्दीक करते हैं कि आतंकी जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा को भंग करना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तानी अधिकारी को सामने बैठाकर पाकिस्तान को लेकर पूरी चिट्ठा खोलते हुए दिल्ली में विदेश मंत्रालय नजर आए और दोस्तों इस पाकिस्तानी अधिकारी का सिर लज्जा से झुकवा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, और इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो अफगानिस्तान में शांति बहाल करने पर बोला भारत, आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में अरिया फार्मूला बैठक में हिस्सा लिया। बैठक का विषय था अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया बहाल करने में सुरक्षा परिषद का रोल क्या हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है और इसी वजह से भारत की पहुंच अफगानिस्तान तक बनने में बाधा पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि शांति प्रक्रिया और हिंसा दोनों एक साथ नहीं चल सकती, इसलिए अफगानिस्तान में शांति बनाए रहने के लिए जरूरी है कि आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली डुरंड लाइन पर आतंकी पनाहगाहों को खत्म किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग किस प्रकार से अपनी राय रखेंगे दोस्तों अफगानिस्तान में शांति बहाल करने को लेकर, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो गिरिराज सिंह का आया है लेटेस्ट बयान, जिस पर उन्होंने कहा है कि सामाजिक समरसता के लिए लव जिहाद एक कैंसर की तरह है, बिहार सरकार भी दे इस पर ध्यान। जी हाँ दोस्तों, देश में इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा काफी सुर्खियों में है। भाजपा इस पर कानून बनाने की तैयारी कर रही है। भाजपा शासित कुछ राज्यों में इस पर काम शुरू भी हो गया है। वहीं अब इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा, मेरा मानना ये है कि लव जिहाद आज सामाजिक समरसता के लिए एक तरह से कैंसर हो गया है। अब कई राज्य इसके लिए कानून बनाने की मुहिम में लग गए हैं। बिहार को भी इसको सांप्रदायिकता का नाम न देकर सामाजिक समरसता के लिए लव जिहाद पर काम करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लव जिहाद वाली बात पर और लव जिहाद वाले कानून पर आप लोगों का क्या विचार है दोस्तों? क्या ये कानून लागू होना चाहिए, हाँ या ना? अपनी राय, अपना पक्ष कमेंट सेक्शन में कारण के साथ जरूर लिखिएगा दोस्तों। जिसका कारण सबसे अच्छा होगा उसके कमेंट को सरकार तक पहुंचाई जाएगी। देखते हैं दोस्तों कौन करता है सबसे बढ़िया कमेंट। एक और खबर की माने तो पश्चिम बंगाल से खबर, जहां भाजपा सांसद का है दावा कि टीएमसी के 5 सांसद कभी भी दे सकते हैं पद से इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राज्य में दोनों पार्टियां अभी से विधानसभा चुनावों को लेकर मैदान में ताल ठोक रही है। तो वहीं इस बीच भाजपा के सांसद अर्जुन सिंह ने ये दावा करते हुए कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने सांसद सौगत रॉय पर आरोप लगाते हुए कहा कि रॉय कैमरे के सामने टीएमसी नेता होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। हालांकि सौगत राय ने इस खबर को फर्जी बताते हुए इसे भाजपा के आईटी सेल की करतूत बताई है। लेकिन दोस्तों ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस बार बंगाल में बदलाव आ पाता है, पार्टी बदलती है या नहीं। लेकिन ऐसे में दोस्तों अभी के हाल की बात करें तो आप लोगों का क्या राय है दोस्तों? अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आप लोग मानते हैं कि इस बार बंगाल में बदलाव अवश्य आएगा? अगर हाँ तो किसकी सरकार आएगी दोस्तों? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या चाहते हैं आप लोग बंगाल को लेकर। एक और खबर की माने तो नेपाल बना भारत चाइना के बीच जंग का मैदान। RAW चीफ के दौरे के बाद अब पेइचिंग भेजेगा रक्षा मंत्री। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 2 दिन पहले अपने टॉप राजनयिक नेपाल भेजे थे और अब चाइना का रक्षा मंत्री भी नेपाल के दौरे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस बारे में नेपाल के विदेश मंत्रालय ने जानकारी नहीं दी है, लेकिन पीएम ऑफिस और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि चाइना के स्टेट काउंसिलर और रक्षा मंत्री वेई फेंगे नवंबर के आखिरी में काठमांडू आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से भारत ने अपने टॉप राजनयिक को नेपाल भेजे थे दोस्तों, ऐसे में अब चाइना भी अपने टॉप राजनयिकों को चाइना
नेपाल भेजना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भारत ने जिस प्रकार से बातें की नेपाल उसको भूलकर फिर चाइना की बातें करने लगे, चाइना का माइंड सेट फिर से हम बदल दें। इस प्रकार की तुच्छ राजनीति दोस्तों चाइना की तरफ से देखी जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। एक और खबर की माने तो कोरोना पर नेपाल ने खड़े कर दिए हाथ, टेस्ट ट्रीटमेंट घटाया, कहा कुछ नहीं बचेगा। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने कोरोना वायरस के टेस्ट ट्रीटमेंट और क्वारंटाइन सेवाओं को घटा दिया है। आपको बता दें WSJ.com की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल का कहना है कि अगर वो इसी तरह पैसे खर्च करता रहा तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। नेपाल वैक्सीन के लिए पैसे बचाकर रखना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भाजपा का मिशन तमिलनाडु, अमित शाह जी ने 67,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के चेन्नई शहर की पेयजल आपूर्ति को पूरा करने के लिए 380 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए 5वें जलाशय को शहर को समर्पित किया और राज्य भर में 67,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। बता दें कि शाह यहां 2 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। शाह की ये यात्रा इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि राज्य में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वैसे अमित शाह जब भी किसी राज्य में जाते हैं तो वहां की राजनीति में हलचल मच ही जाती है। ऐसे में दोस्तों तमिलनाडु में अमित शाह को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो बहुत ही बुरी खबर आ रही है, जहां राजस्थान के गौशाला में 78 गायों की मौत, चारे के नमूनों की हो रही है जांच। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चाइना ने बना ली कोरोना की सुपर वैक्सीन, 10 लाख लोगों में किसी को नहीं हुआ साइड इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, चीन ने कोरोना की एक सुपर वैक्सीन बनाने का दावा किया है। ये वैक्सीन 10 लाख लोगों को दी जा चुकी है, लेकिन किसी में भी कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। इस टीके को लगवाने वाले 100% लोगों के कोरोना से संक्रमित नहीं होने के कई उदाहरण दिए गए हैं, इसलिए इस वैक्सीन को सुपर वैक्सीन करार दिया जा रहा है। दोस्तों ऐसे में आपको कितना भरोसा है चाइना के इस वैक्सीन पर? क्या आपको नहीं लगता कि चाइना का ये वैक्सीन चाइना का माल जैसा ही है? अगर हाँ तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो कोरोना के बीच नोएडा से खबर आ रही है, जहां अब नोएडा में भी शादी समारोह पर पाबंदी, अब आ सकेंगे सिर्फ 100 लोग मेहमान के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के बाद नोएडा प्रशासन ने बड़ा फैसला ले लिया है। नोएडा में अब शादी समारोह केवल 100 लोग ही एकत्रित हो पाएंगे। पहले शादी समारोह सहित अन्य दूसरे कार्यक्रम में 200 लोगों के शिरकत होने की अनुमति थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जो दिल्ली NCR के आसपास रहने वाले हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अंतिम खबर की माने तो ड्रग्स मामले में कॉमेडियन भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों, और उनके पति हर्षित से भी पूछताछ जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके घर से गांजा भी बरामद हो पाया है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है बस बताइएगा। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में WhatsApp, Facebook, Twitter के जरिए पूरे भारत में